नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज मेरे साथ हैं एक्सपर्ट अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मेजर अमित बंसल, जिनसे हम बात करने जा रहे हैं श्रीलंका के ताजा हालात के बारे में। श्रीलंका में आर्थिक संकट है। श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान, ये तीन देश ऐसे हैं जब लगभग एक ही समय आजाद हुए थे। 1947 में भारत और पाकिस्तान, 1948 में श्रीलंका। श्रीलंका में कई बार स्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता रही है, लेकिन ये जो अस्थिरता देखने को मिल रही है, इसको पूरे आजादी के इतिहास में श्रीलंका के सबसे बड़ी अस्थिरता माना जा रहा है। तो सबसे पहले सवाल मैं सर आपसे यही करूंगा कि जो अस्थिरता है इस समय श्रीलंका में, उसके कारण क्या है, मूल कारण क्या है? श्रीलंका में जो आर्थिक अस्थिरता है, इसके कारण तो 2010 से शुरू हो गए थे जी, जब श्रीलंका में सिविल वॉर खत्म हुआ था जी। लगातार इकोनॉमी उनकी गिर रही थी, उसके बावजूद श्रीलंका की सरकार ने कोई भी इसके ऊपर कठोर कदम नहीं उठाया। वो लगातार गलतियां पर गलतियां करते रहे, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर का बैन हो, चाहे वो उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज हों, चाहे वो इस प्रकार के बेवजह खर्चा करने वाले प्रोजेक्ट से जिनकी जरूरतें नहीं थी जी। तो इस तरह से उन्होंने जो देश के पैसे को लगातार लगाया, और जिस तरह से चाइना को भी उन्होंने बुलाया, चाइना को से उन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट कराए जिनके ऊपर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर था, और उसकी फिर उन्होंने लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे की। तो लगातार अलार्म रेज हो रहे थे कि इकोनॉमिक कोलैप्स होने वाली है, बट उसके बावजूद भी पिछले 3 सालों में जो नई सरकार थी, उन्होंने कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया, और अंततः आज स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि आज वहां चावल 500 रुपए किलो बिक रहा है, वहां चाय 100 रुपए की एक कप मिल रही है, और दूध अवेलेबल ही नहीं है लोगों के लिए जी। अंडा 130-140 रुपए का एक अंडा मिल रहा है। तो ये सारे हालात अपने आप में एक बहुत बड़े लेवल के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को इन्वाइट करने के लिए इन्वाइट हो चुका है जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आज जो आज हालात हैं, ये आज के नहीं बल्कि 10 साल से 12 साल से पीछे से चले आ रहे हैं। तो इसके कारणों की बात हमने कर ली। अब इसके जो इम्पैक्ट है, क्या वो भारत पर, क्या इस तरह के हालात भारत में भी हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, या भारत की जो वर्तमान स्थिति है, चाहे वो इकोनॉमी हो या सोशल हो या डिफेंस हो, वो बिल्कुल अलग है श्रीलंका से? देखिए, सबसे पहली बात मैं करूंगा, भारत में ऐसी स्थिति आने के जो चांसेस हैं जी, वो मैं नहीं मानता कि किसी भी तरह से आ पाएगा। क्यों? क्योंकि भारत जितना भी खाद्य पदार्थ हैं उनका खुद उत्पादन करता है। तो हमारे को फूड प्रोडक्ट्स के लिए जो एसेंशियल आइटम्स हैं, फ्यूल के अलावा, तेल के अलावा, हमें कुछ भी चीज एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हम उसको खुद मैनेज कर रहे हैं, पहली बात जी। दूसरी बात, जहां तक श्रीलंका और भारत के बीच की बात है, श्रीलंका का अगर कोई सबसे करीबी नेबर है, सबसे करीबी पड़ोसी है, तो भारत है जी। तो श्रीलंका में होने वाले हालातों का, श्रीलंका में होने वाली घटनाओं का इफेक्ट भारत के ऊपर भी आएगा, और निश्चित तौर पर आएगा जी। सबसे पहला इफेक्ट आएगा जिसको हम समझ सकते हैं, वो है रिफ्यूजी क्राइसिस। अभी हालात थोड़े से कंट्रोल में, लेकिन अगर हालात और ज्यादा बिगड़े जी, तो श्रीलंका से एक बड़ी तादाद में शरणार्थी भारत के अंदर आ सकते हैं जी। और ऐसा पहले भी हुआ है, जब एलटीटी के दबाव के कारण जब हुए थे, तो बड़ी तादाद में शरणार्थी भारत में आए थे, और वो अपने आप हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं जी। दूसरी बात, श्रीलंका की जनता के अंदर बहुत बड़ा असंतोष है जी। बहुत बुरी तरह खाने के लिए रोटी नहीं है, और उनके पास मेडिसिन नहीं है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फ्यूल नहीं है। तो ऐसे हालातों में जो ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन जो मर चुकी थी, एलटीटी जी, या इसी तरह की कोई और विद्रोही संगठन, उसके उभरने के पूरे चांसेस हैं जी। तीसरी बात एक और है, अब चूंकि एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन मानवीय संकट पैदा हो गया है जी, तो चूंकि भारत सबसे करीबी पड़ोसी है, तो इस संकट में भारत को ही कूदना पड़ेगा जी। तो मानवीय संकट से लड़ने के लिए भारत को चाहे अनाज भेजना पड़े, चाहे मदद भेजनी पड़े, तो वो भारत को भेजनी पड़े जी। अगला सवाल मेरा यही था कि भारत चूंकि सबसे करीबी पड़ोसी भी है, और भारत की साउथ इंडिया के स्टेट्स में अगर हम बात करें तमिल से, तो बहुत सारी कल्चरल और सोशल सिमिलरिटी भी है श्रीलंका में। तो क्या भारत ने कुछ कदम उठाए हैं इस तरह से जो उसे उठाने चाहिए, या अभी वो किसी चीज के लिए वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है? नहीं, भारत वेट एंड वॉच की सिचुएशन में नहीं है। भारत ने एक बड़ी तादाद में जो खाद्य पदार्थ हैं, जो मानवीय सहायता, वो ऑलरेडी भेज दी है जी। 2 खेपें ऑलरेडी जा चुकी हैं, और इसके अलावा करीब 5 से 6 खेपें और तैयार हो रही हैं भारत के विभिन्न बंदरगाहों पर, जो बहुत जल्दी ही श्रीलंका में पहुंच जाएंगी जी। और तो जहां तक बात है, इसमें दवाएं हैं, इसमें खाने के सामान है, इसमें दूध है, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, डेली एसेंशियल की जो चीजें होती है। तो इसमें इंटरनेशनल कंट्रीज का कुछ कंट्रीब्यूशन जो नहीं, भारत जो सहायता भेज रहा है उसमें इंटरनेशनल कंट्रीज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। भारत अपनी तरफ से मानवीय मदद भेज रहा है जी। आमतौर पर देखा जाता है कि एशिया में जब भी कोई देश इस तरह की हालात में पहुंचता है, तो चाइना
उसमें अपना इंटरफेयर करता है। और चाइना की जो इंटेंशन है, चाइना का जो मोटिव है, वो सबको पता है, पूरी दुनिया को। तो श्रीलंका के हालात में चाइना को किस तरह आप देख रहे हैं कि अगर चाइना वहाँ दखल देता है तो भारत को क्या? देवेंद्र जी, चाइना के दखल के श्रीलंका में पूरे चांसेस हैं जी। चाइना क्या करता है, चाइना एक गरीब अर्थव्यवस्था को पकड़ता है जी, फिर उस गरीब अर्थव्यवस्था में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है जी। और उस पैसे को रिकवरी के नाम पर वहां की जमीनें लेता है, वहां के स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स अपने कब्जे में ले लेता है और धीरे धीरे वहां की गवर्नमेंट को अपने कब्जे में ले लेता है। जी। हमारे पास लाओस का एग्जाम्पल है, हमारे पास कंबोडिया का एग्जाम्पल है और हमारे पास पाकिस्तान का एग्जाम्पल है। जी जी जी। तो इस तरह की चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता, पर चूंकि भारत सबसे करीबी पड़ोसी है तो भारत के पास एडवांटेज है। भारत और चाइना में जो भी पहले मूव करेगा वो श्रीलंका के ऊपर अपना प्रभाव डाल सकता है। भारत ने चूंकि पहला मूव उठा लिया है जी, और अगर ये मूव लगातार हम बनाते रहे, हमने मोमेंटम कायम रखा जी, तो हम श्रीलंका के लोगों को अच्छी मानवीय मदद दे सकते हैं और चाइना के प्रभाव को कम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना का दखल श्रीलंका में बढ़ता है तो उसका डिफेंस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत को बहुत बड़ा खामियाजा उठाना, बहुत बड़ा खामियाजा है। क्योंकि श्रीलंका सबसे पहली बात तो ये बहुत स्ट्रेटेजिक जगह पर लोकेटेड है जी। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोलंबो दुनिया के टॉप 10 बड़े पोर्ट्स में शामिल है जहां से ट्रांसशिपमेंट जाते हैं। और एक बहुत आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत के जितने भी ट्रांसशिपमेंट्स पूरे देशों में जाते हैं उसका लगभग 48% कोलंबो के थ्रू जाता है। ओके। आज भी लगभग 1,85,000 कंटेनर्स, भारतीय कंटेनर कोलंबो के पोर्ट पर अटके हुए हैं इस क्राइसिस की वजह से। तो भारत के लिए आप ये समझें कि हमारा जो भी विदेशी व्यापार है उसके ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अगर चाइना का प्रभाव इसके ऊपर हो गया और अगर ये आर्थिक संकट बहुत जल्दी नहीं सुलझा। एक और सवाल श्रीलंका से हटकर है कि भारत के चारों तरफ, चाहे हम बात करें बांग्लादेश की या म्यांमार की, नेपाल की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, चारों तरफ राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। तो मेजर साहब से पूछते हैं कि किस तरह के प्रभाव भारत पर पड़ सकते हैं और भारत किस भूमिका में आने वाले समय में उभर सकता है? देवी जी, ये 2021-22 के जो वर्ष रहे हैं ये पूरे विश्व में ही राजनीतिक अस्थिरता के विश्व रहे हैं जी। चाहे आप देखें लैटिन अमेरिका, वहां पर भी राजनीतिक अस्थिरता है जी। और एशिया में तो विशेष तौर पर है जी। अफगानिस्तान में हमने देखा और पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों के जो डेवलपमेंट हैं वो बताते हैं किस तरह से अस्थिरता है। और श्रीलंका में भी जिस तरह से सरकार के सारे कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है जी, वहां अस्थिरता आ रही है। तो अब भारत का रोल इस पूरे घटनाक्रम में बहुत बड़ा हो जाता है जी। क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है तो एक जिम्मेदार बड़े देश का फर्ज निभाते हुए भारत को चाहिए कि इन देशों के जो आंतरिक मसले हैं उनको बहुत गंभीर रूप से देखे, श्रीलंका के जो मसले हैं उसको सुलझाने की प्रयास करे जी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मसला चूंकि हमारी पहुंच से बाहर है जी, तो उसमें भी हमारी न्यूट्रलिटी बहुत मायने रखती है और हम चाहते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी वहां एस्टेब्लिश हो। तो हमें बहुत माइन्यूट, बहुत बारीकी तौर पर, माइक्रोस्कोपिक तौर पर इन घटनाक्रम को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा कि किस तरह से चीजें हो रही हैं और उसके हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी जी। यस, श्रीलंका के केस में हाँ हमें एक्टिव होना पड़ेगा और एक एक्टिव हमें अपना रोल निभाना पड़ेगा डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में। एक बहुत दिलचस्प मामला है कि जितने देशों का जिक्र हमने किया, इन सभी देशों पर नजर चाइना की भी है, लेकिन भारत की जो नजर है, भारत का जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग है, चाइना का बिल्कुल अलग है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे और इसी तरह के मुद्दों पर बात करते रहेंगे। धन्यवाद।